अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको राह नेकी में खुशामदीद कहता हूँ। अनवर मकसूद साहब के आपने अल्फाज सुने। अनवर साहब का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो किसी का स्क्रिप्ट ही नहीं बोलते। उन्हें जो कहना होता है वो ख़ुद ही कहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहते हैं और जहाँ दिल चाहता है वहाँ पे वो कहते हैं। और पिछले कुछ दिनों में अनवर साहब के बारे में एक बात मशहूर हुई थी, वो बिल्कुल फ़ेक थी। मैंने भी उनकी वीडियो शेयर की और मैंने दोस्तों से भी कहा कि वो वीडियो शेयर करें। तो अनवर साहब ने जिस तरह के अल्फाज कहे जेडीसी के बारे में, वाकई हम तो गवाही देते हैं इस बात की कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जेडीसी इस वक्त जिस तरह काम कर रहा है, दिन रात ज़फ़र को हम जिस तरह से भागते दौड़ते देखते हैं, दिन रात हम जिस तरह से इनकी बातें सुनते हैं, वहीं पे जब अल्लाह ताला इतनी कामयाबी किसी इंसान को दे रहा होता है तो बहुत सारे माशाल्लाह से लोग होते हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि यार ये इतना काम कैसे कर रहा है, लोग इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, चलो इसकी थोड़ी सी टांग खींचते हैं। तो वो वाला सिलसिला भी शुरू हो गया बीच में। तो ज़फ़र भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 89 प्रोजेक्ट्स आप लेके चल रहे हैं। हम लेबॉर्ट्री की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं, राशन के हवाले से बात करते हैं। फिर आपने सिर्फ यही नहीं किया, उसके अलावा पाकिस्तान भर में जो लोग महंगी चीज़ें बेच रहे हैं आप उनके भी ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी माफिया से आपने पंगा लिया है तो आप बर्दाश्त करें यार। असल माफिया का तो आपने नाम ही नहीं लिया। ये जो लैब माफिया है, जो हमारे खून के टेस्ट 17 रुपए वाले 4.5 हज़ार रुपए के और चंद 100 रुपए वाले टेस्ट लाखों रुपए के करते हैं, हमने उनके खिलाफ अमली इकदाम किया। हाँ, तो ये 2 साल पहले हमने लोगों को अवेयर किया। आप शिकायत क्या कर रहे हैं? मैंने किसी से शिकायत की नहीं। फिर मैंने किसी से शिकायत नहीं की। आप देखें, मैंने जब उन तंजीमों की आइडिया उनके लोगों को भेजी, मैंने कहा आपकी तंजीम दुनिया जान से चंदा लेती है, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि अब आप माफिया से पैसा लेकर मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चला रहे हैं। वेरी ट्रू। तो लोग शर्मिंदा हुए। कल भी एक साहब मेरे ऑफिस आए, उन्होंने कहा मैंने आपके खिलाफ एक झूठी वीडियो बनाई व्यूज़ के लिए, और एक मुझे ये देखें 2 कॉलें आई हैं, पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई जिसमें उनको अगला कह रहा है कि आप अपने अकाउंट हमें दें, नंबर, अकाउंट आईडी, हम आपको प्रोपिगेट करेंगे, आपको पैसा लगाएंगे, स्पॉन्सर लगाएंगे आपकी पोस्टों पे, बस आप सिर्फ जेडीसी के खिलाफ दिन में 4 वीडियो 2 वीडियो झूठी बनाते रहें। फिर मैंने इससे पहले जितने लोग भी माफ़ी मांगने आए किसी की वीडियो डाली नहीं, अगर किसी की डाली तो 2 मिनट के अंदर डिलीट कर दी। फिर मैंने उनकी वीडियो डाल के बोला कि मैंने कहा भाई ये सुन लो जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका एहतजाज ये हो कि तुमने सब फल वाले के पैसे, फल माफिया के पैसे कम क्यों कराए। हाँ। भाई मैंने इसलिए कम कराए, गरीब का बच्चा भी अफ्तार करे, उसको 100 रुपये दर्जन वाला केला 100 रुपये दर्जन मिले, क्यों खरीदेगा 600 रुपये दर्जन? बिल्कुल। और आपका एहतजाज ये है कि जी वो सेठ ने 30,000 वाली चीज़ 1.5 लाख की और 5 करोड़ की क्यों खरीदी। तुम सेठ के वफादार क्यों बन रहे हो इतना? तुम्हें सेठ से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? क्योंकि तुम्हारे पीछे माफिया ने पैसा लगाया। मैंने ये पूरा रमज़ान आप अगर नोट करें, देखें बाज़ारों में लोगों ने जाकर डायरेक्ट बोला है फल वालों से, रेट लिस्ट दिखाओ। नहीं हम तुमसे नहीं ले रहे, रेट लिस्ट दिखाओ। देखें लोगों को अवेयर कर दिया, लोगों के जहन खोल दिए। यही शहर था ना जो हर बारिश में पोलों से चिपक के लोग मरते थे। बिल्कुल। क्या किया? मैं सिर्फ रोड पे निकला, मैंने बारिश से 1 हफ्ते पहले अवेयर किया उस इदारे को कि अगर इस बारिश में कोई मरा तुम्हारे मालिकान की नाम से FIR होगी। 27 FIR कटवाई, 80 लोग जो मरे थे उनकी, 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग हो गई, 98 अरब रुपए लगे उस इदारे के। अब किसी भी माँ का इकलौता बेटा ऑफिस से आते हुए बारिश में पोल से चिपक के नहीं मर रहा। हम नहीं देख रहे डिफेंस के 3 नौजवान बाइक समेत चिपके में पोल से, हर 10 मिनट बाद एक नौजवान कांपता हुआ उठता है, बचाओ, फिर गिरता है, फिर दूसरा वाला उठता है। जब करंट का भाव कम ज़्यादा होता है, और 2 घंटे बाद वो तीनों वहीं मर गए, और एक ही बिल्डिंग में रहते थे, 3 फ्लोर में मैयतें आ गई। क्यों? अब क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि हमने स्टैंड लिया। लेकिन जब आप इन माफियाज के खिलाफ रोडों पर निकलते हैं तो हमने देखा इनफरादी लोगों को भी और तंजीमों को भी फंडिंग करती हैं। फिर ये ऐसी तंजीमों को ढूंढते हैं जो इंतहा पसंद हो, जो नफरत का बयानिया फैला सकती हों, जो लिसानी तासुब फैला सकती हों, जो फ़िरका वारियत फैला सकती हों। फिर ये गंदगी ढूंढते हैं, कहते हैं कोई गंदगी तो मिले। अब वो जब गंदगी ढूंढने निकले, उन्होंने देखा कि सरजानी से लेकर लियारी तक हर चौक पे इसने फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया। उन्होंने कहा सुराब बोर्ड से लेकर मलिर काला बोर्ड तक, लियाकताबाद, डाखाना, गुलशन, हर मरीज पे 10 साल में 3.5 करोड़ रुपए खर्चा है। हर एक दिन बाद मरीज को जिंदा रहने के लिए 17,500 रुपए का डायलिसिस करना है, हर एक दिन बाद। वेरी ट्रू। क्या एक डायलिसिस करा सकता है कोई जिसके हम 15-15 महीने के कर रहे हैं? उन्होंने कहा इसने वो खून का टेस्ट जिससे लैब माफिया खरबों रुपए कमा रही थी, इसने दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन है जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी ना प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में, वो लाके नुमाइश चौरंगी पे लगा दी। और कल एक और मशीन लगाई है इतनी बड़ी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, उसका इफ्तिताह हुआ है। गवर्नर साहब ने उसका इफ्तिताह किया है, और उसके बाद वहाँ पर जो साहब आए हुए थे अली शेखानी, उन्होंने 100 मिलियन रुपए डोनेट भी किए। उन्होंने कहा मैंने अमेरिका में ये मशीन नहीं देखी यार, ये तुम क्या कर रहे हो। अब बात सोचने वाली ये है, मैंने क्या ऐलान किया, मैंने कहा आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, आपका इलाज डाउ में हो रहा है, आपका इलाज लियाकत नेशनल में हो रहा है, OMI में हो रहा है, जिना, सिविल, अब्बासी, कतर,
या कराची में मौजूद जो गली गली डिस्पेंसरी होती है ना, लाख 1.5 लाख, कोई भी डॉक्टर आपको जो खून का टेस्ट लिख के दे रहा है, अगर वो खून का टेस्ट आपकी इस्तात से बाहर है और इसलिए आप अपना इलाज नहीं शुरू कराओगे और बीमारी को यहीं रोक लोगे और समझ रहे हो बीमारी रुक गई, बीमारी नहीं रुक गई, अब मौत का सफर और स्पीड में शुरू हो जाएगा। बीमारी तो अंदर पल रही है, तुम जान इसलिए नहीं रहे, तुम्हारे पास 40,000 रुपए नहीं है, तुम्हारे पास 1.5 लाख नहीं है, तुम्हें ये पता ही नहीं है 1.5 लाख वाला टेस्ट असल में शायद चंद 100 रुपए का है। हमने क्या कहा, हमने कहा जितने प्राइवेट सरकारी अस्पताल ओपीडीज हैं, किसी ने भी टेस्ट लिखा, आंख बंद करो, कायदे आजम के मज़ार पे उतरो, सामने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, फ्री में खून का टेस्ट करा लो। तुमसे ना अंदर कोई तुम्हारा नाम पूछेगा, ना तुम्हारे बाप का नाम पूछेगा, ना तुम्हारा मसलक पूछेगा, ना तुम्हारा मजहब पूछेगा। और अगर तुम पैसे वाले होकर यहाँ से करा रहे हो तो हमारे साथ खयानत नहीं कर रहे, अल्लाह के साथ कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, आओ यार, मैं 35-35 हज़ार खून के टेस्टों में घर जाके मालूमात नहीं करूंगा, सीधा सीधा लिख दिया चैरिटीज आ रहा है, खून के टेस्ट फ्री है, कराओ। और ये भी चैलेंज है कि जहां इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी टेस्ट कराता है, उससे भी ऊपर की मशीन लगा दिए जाओ। तो माफिया तो पागल होगी ना यार। बाहर बैठा डॉक्टर बोल रहा है, मैं 35 साल से यहाँ डॉक्टर हूँ कनाडा में, मेरी एम्पायर्स नहीं है इतनी बड़ी बड़ी। ये मेरा दोस्त है, इसने एक छोटी सी लैब खोली है, आज इसकी 15 बिल्डिंग है कनाडा में, इसकी 16 बिल्डिंग है। तो भाई इनको थोड़ी पता कि हमारे लोग इस माफिया की वजह से मर जाते हैं। किसी के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, उससे पूछें तो कि तूने 80 लाख रुपए कहाँ से लाया, तो कहेगा नहीं, बेटे के मरने के बाद मैंने 11 लाख उतारे हैं, अभी जवान बेटा मेरा मरा है, मैंने वीडियो भी डाली है, और 69 लाख का मकरूज हूँ खाली। तो वो बाप जिसकी इकलौती औलाद मर गई ब्लड कैंसर में, जिसके टेस्ट ही लाख 1.5 लाख के थे, उसको 80 लाख का मखरूज करके मारोगे। तो बात ही इस माफिया के खिलाफ जब आप निकलेंगे तो वो इंतहा पसंद तंजीमों को माफियाज यूं करके पैसा देती हैं। मैंने तो नाम बताए लोगों के जिनके मैंने सुने, कि कोई एक साहब थे, उनका नाम बताया मैंने कि ये मतलब मीडिया में ढूंढ रहे हैं लोगों को, और कुछ लोगों ने और लगे में सब बयानियां चला रहे हैं। मतलब हमारे साथ तो इतनी बड़ी ज्यादती हुई कि हमने 2 महीने पहले कुछ मीडिया के लोगों ने कैंपेन चलाई। अच्छा तो कोई, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, केस वेस नहीं किया आपने? हमें पीका का ऑर्डिनेंस मौजूद है, 6 साल तो शायद जमानत भी नहीं होगी, लेकिन फिर उसके बाद इन्हीं की माँ बाप बहन भाई, अभी एक वीडियो में खाली बोला हल्का सा कि जिन्होंने हेट स्पीच की है ना, जिन्होंने हमारे मरीज जो इलाज करा रहे हैं उनका मजाक उड़ाया वीडियोज़ में, या उन वीडियोज़ को लगा के गाने बनाए। देखिए जब इन्होंने शुतुरमुर्ग की कैंपेन शुरू की थी ना, मैंने उस दिन एक बात बोली थी, मैंने कहा शुतुरमुर्ग सेठ 1 अरब का खरीदे, 1 खरब का खरीदे, किसी भी शख्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी मिसाल है, मैंने इससे पहले बोले शायद आपके इल्म में ना आई हो, आपके हाथ में घड़ी कितने की है? मतलब महंगी है, अंदाजन 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख। मैं आपसे मांगू 1 मिनट देंगे? आपको तो दे दूंगा मैं, दें, आपको तो दे दूंगा दे भाई। दी ना आपने मुझे। देखें मैं अपने लड़के से बोल रहा हूँ, ये घड़ी लो, ले जाके मार्केट में बेचो, 150 रुपए की प्लास्टिक वाली घड़ी लाओ, टाइम देखना है ना खाली। हाँ। वो घड़ी इनको लाके दो, बाकी पैसे गरीबों में बांट दो। कैसा लगा? लगता है ना? नहीं गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा? मतलब एक होता है ना कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। क्यों? जब वो शख्स जिसकी 15 फैक्ट्रियां हैं और वो गरीबों को साल में 1 दिन अच्छा खाना खिला रहा है, और तुम उसकी माँ बहनों की तस्वीरें लगा के चला रहे हो कि ये है वो कुत्ता सेठ, ये है वो जलील सेठ जिसने आज लोगों को अच्छा खाना खिलाया, उस पर क्या गुजरती होगी? सही बात। अब समझ में आया क्यों फैलाया जा रहा था झूठा बयानिया। मैं आपकी छोटी सी घड़ी अपनी मर्जी से लेके बोल रहा हूँ, बेच दो और इनको सस्ती घड़ी दे दो, टाइम ही देखना है ना। हाँ। तो वो सेठ जिसके पास पहले 55,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, मुलाजिम उसकी 11 फैक्ट्रियों में, तो उसने 1 दिन अच्छा खाना खिला दिया गरीबों को, अपने लोगों को, और कह के खिलाया, कोई ज़कात खैरात नहीं है। तुमने उसकी तस्वीर लगा के कुत्ते बिल्ली लगा के चला रहे हो। ये पिछले 25 दिन से कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर हमें बाद में समझ में आया, पूरी कैंपेन चली है, पूरी कैंपेन पैसा लगा है। कल लोगों ने बैठ के मेरे ऑफिस में बोला, वीडियो पेज पे मौजूद है, कि हमें ये कॉलें सुने, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सुने, ये उनके नंबर है, हमने आपके सामने रख दिया, ये हमें खुली ऑफर कर रहे हैं कि सिर्फ सुबह से शाम तक झूठी वीडियोस बनाओ कि फ्री डायलिसिस सेंटर बंद करे। माफिया ये परेशान है कि हम एक गुर्दे के मरीज, अब समझे मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए, कोई मरीज लेकर आए, हाँ। मैंने देख लिया भाई इसको तो है कैंसर की पहली स्टेज, मैंने उसको बोला भाई ये लें दवाइयाँ और ये टेस्ट करा लें। वो टेस्ट कराने गया, उन्होंने बोला जी टेस्ट आपके हो जाएंगे और रिपोर्ट आपको, ये रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी, ये 4 दिन बाद मिलेगी, 8 दिन बाद मिलेगी, अभी आप कुछ एडवांस दे दें 50,000। वो अगला बोलेगा भाई सिर्फ मेरे टेस्ट की? बोलेंगे हाँ 50,000 एडवांस है, बाकी 70,000 जब रिपोर्ट लेने आएंगे तब। तो बोलेगा पर्चा दीजिएगा, वो लेगा चला जाएगा। मुझे कैसे मालूम हुआ? हमारे यहाँ जो मरीज आ रहे हैं, चाहे किसी भी प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं, उसके ऊपर 6-6 महीने पुरानी डेट लिखी हुई है कि भाई फरवरी 2023 का टेस्ट है। तो वो जो इतनी सी बीमारी थी, आज जब तुम मार्च 2024 में आओगे वो इतनी सी होगी। अगर वो कैंसर पहली स्टेज पे तो आज कौन सी स्टेज पे होगा? कम से कम दूसरी तीसरी पे तो आ जाएगा। तो मैटर सिर्फ इतना है। हमने क्या किया, हमने बोला हमारे लोग मर रहे हैं, आप रहम कर नहीं रहे हो, कोविड में आप सारी लैब खरबोपति बन चुके हो, रहम नहीं। आपको याद होगा मैंने कोविड में भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा ये टेस्ट के पैसे जो तुम 1,000 रुपये ले रहे हो, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये, यार ये 300 रुपये का टेस्ट है, इतना जुल्म तो नहीं करो। हाँ 6,500 7 रुपये का। याद है मैंने वीडियो बनाई थी पूरी, मैंने कहा भाई इसमें करना क्या, थूक के हिलाया, रिपोर्ट आ गई, यही तुम भी कर रहे हो, पैसे किस चीज़ के ले रहे हो?
तो मैटर ये कि जब आप माफियाज के खिलाफ खड़े होंगे, फिर ये उन सोशल वर्कर्स को ढूंढते हैं। अब देखें, हर दूसरा सोशल वर्कर, कौन सा भाई तेरा क्या काम है जी, वो मैंने 6 रुपये किलो तरबूज खरीदा और लोगों को दे रहा हूँ 2 रुपये किलो। अच्छा, कितना लिया है? 10,000 किलो लिया है क्या? नहीं, 3 किलो लिया था। उस 3 किलो पे तुम पूरी दुनिया से चंदा मांग रहे हो, तुम सही हो। और उस 3 किलो तरबूज दिखाने की वीडियो में तुम 1 घंटे जेडीसी को गालियाँ बक रहे हो। क्यों? वो कंटेंट नहीं, बस सिर्फ गालियाँ बक रहे हैं। जब हमने FIA के थ्रू कैंपेन शुरू की है, हमने सबका वो कर रहे हैं, माफिया भी मांग रहे हैं, आके लोगों के नाम बता रहे हैं कि मुझे तो फलां आदमी ने बोला था, मुझे तो फलां ने बोला था। अरे भाई बोला था ना, अब आप वहाँ साबित करना। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि भाई आप पैसा कैसे खर्च कर सकते हो? भाई ये घड़ी अपनी महंगी पहन के घूम रहे हैं, तो भाई आज से फैसल कुरैशी साहब का मजाक उड़ाना पूरा पाकिस्तान शुरू कर दे, आप भी पागल हो जाओगे। मेरा पैसा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन जागता हूँ, पूरी रात जागता हूँ, मेरी इतनी जिंदगी की स्ट्रगल है, मैं एक घड़ी नहीं ले सकता। तो वो आदमी जो साल में कमा रहा है 10 अरब रुपए, वो अगर एक दिन, वो कह रहा है मेरा दीन कह रहा है यार तेरे बच्चे मंदी खाते हैं, ऐलान कर कि परसों तू मंदी खिलाएगा, जिसने जिंदगी में नहीं खाया आ जाए। यार मछली की मंदी अगर एक फैमिली के 10 लोग जाके खाएं, आपको पता होगा 22 से 24 हज़ार का बिल बनता है। बिल्कुल। प्रॉन मंदी कितने का बनेगा? इससे ज़्यादा बनेगा। एक सेठ ने प्रॉन मंदी खिलाई, उसके मालदीव में रेस्टोरेंट है, दुबई में रेस्टोरेंट है, अभी 2 और खुल रहे हैं दुबई में, कराची में 4 बड़े रेस्टोरेंट हैं और इसमें एक सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी उसका है। उसकी तस्वीर लगा के और उस पर कार्टून बना के हंस रहे हैं, और संजीदा तरीन लोग। लेकिन इसमें मसला क्या है? है मसला, अगर देखो, है मसला तो मैं बहुत सारे, जब हमने साथ में कुछ ड्राइव्स की हैं, जब मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन से मिला जिनकी मैं शक्लें देख रहा था कि वो तुम्हारे आगे पीछे फिर रहे हैं, आपने अभी जस्ट टू हेल्प यू आउट। आप बकरीद पे आए थे हमारे पास, जानवर काटने आते हैं। हाँ, मैं 200 ऊँट क्यों काटता हूँ? ताकि लोगों तक गोश्त पहुंच सके। भाई 7 लाख रुपए की 5 मन की गाय आ रही है, हाँ। मैं 7 लाख में 7 बड़े ऊँट ले आता हूँ पंजाब से, तौसा से। क्यों? गरीब का बच्चा जिसने पूरे साल घर में सुना कि बिरयानी सब्जी की होती है, हाँ। बिरयानी आलू की होती है, उसकी माँ भी, मैं 1 किलो गोश्त के बजाय उस 7 लाख में 5-5 किलो गोश्त जब उनके घरों में बेचता हूँ, तो उनके घर में भी हफ्ता 10 दिन तक गोश्त की डिशें बनती हैं। अल्लाह। उनकी माँ बोलती है बेटा कोरमा गोश्त का भी होता है, लेकिन बकरीद पे JDC वालों ने गोश्त भेजा है। और हम क्या करते हैं, जितनी NGO, जितने उलमा, हम सबकी गाड़ियाँ भर देते हैं, ट्रक भर देते हैं, ले जाओ बांटो, जिस गली में बांटना हर घर में देना। ये नहीं पूछना आपका मसलक क्या है, आपका मसलक क्या है, नो 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 नो, सबको दो। हमारी लाइन ये, हमारा मसला है कि हम लोगों से उनकी ज़बान नहीं पूछते। हमारा कसूर ये कि कोविड में हमने 35 हज़ार बोरे राशन रोज़ाना क्यों बांटा, 4 महीने 10 दिन तक। हमने सैलाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन ड्राइव क्यों की? हम चाहते हम भी खेमे लगाते 12 और एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाते अपने दायरे का, किसी बड़े अफसर को बुलाते, रिबन कटवाते। एक रिबन नहीं कटवाया सैलाब में, सबसे बड़ी ड्राइव की। ट्रक भी रुक गए थे सर, तो ट्रक ठप्पा हमारा लगेगा। ट्रक क्यों रुक रहे थे? ठप्पा हमारा लगेगा। और भी बहुत मैटर थे। मैटर ये होता है कि आप ट्रक भेज रहे हैं तो रुक रहे हैं ना। हाँ। एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर हम भी नहीं भेज रहे होते तो ना हमारे ट्रक। कितना लड़े हैं उस पे यार हम सब। लेकिन मैटर सिर्फ और सिर्फ इतना है फैसल भाई, अगर आप काम करेंगे और माफियाज के खिलाफ, और आप सिर्फ इतना से बोलेंगे मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। अब हमने O लेवल स्कूल बना दिया फ्री में। अभी यार आपने अगर इस ऐड में नोट किया हो, टीचर बोर्ड पे उंगली से यूं करके हिला रही थी तो अल्फाबेट हिल रहे थे। इंटरेक्टिव बोर्ड, 3.5 लाख रुपए का सिर्फ वो बोर्ड है जिसपे टीचर लिखती है। हर बच्चे का जाती लैपटॉप है, हर बच्चे का। सब्जी वाले का बेटा है, पढ़ा कौन रहा है? बीकन हाउस की टीचर। वेल्डर का बेटा है, पढ़ा कौन रहा है? बीकन हाउस की प्रिंसिपल। छोटे स्कूल का नाम तो नहीं ले रहा? नहीं। म्यूजिक टीचर बीकन हाउस, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर 5 स्टार होटल का। कि मैं तमाम बैंकों के मालिक जो बच्चे हैं, उनके बच्चे छोटे, उनको स्विमिंग कराता हूँ, एक वक्त में 16 बच्चे उतरेंगे। तो कह रहे हैं तुमने स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, एक्टिविटी रूम, आर्ट रूम, ये बच्चों के लिए जो कुर्सियां हैं 30-30 हज़ार की इंपोर्टेड क्यों मंगवाई? गरीब का बच्चा है, इसको बगैर खिड़की वाले कमरे में पढ़ना चाहिए था। ये कैमरामैन का बच्चा है, ये एक क्लर्क का बच्चा है, ये एक छोटे से बैंकर का बच्चा है, तुम इसको वो इज्जत क्यों दे रहे हो जो किसी सेठ को मिलती है? तो भाई ये कसूर है। क्यों बनाया तूने पाकिस्तान में पहला स्कूल ऐसा? आप स्कूल तो देखें आके। हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना कि हमने तो देखें, हमने तो लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान वो बना दिया है अभी आखिरी स्टेज पे कि 50 साल कब्र गायब नहीं होगी, कुत्ता बिल्ली कब्रों पे नहीं घूम रहे होंगे, 11 सड़कें, हर ब्लॉक तक गाड़ी जाएगी। मतलब आप निज़ाम चेक करें ना, मुर्दे रखने के लिए जो हमने कोफिन मोर्चरी बनाई है, पूरी दुनिया में 1000 मैयतों की मोर्चरी नहीं है और हर मैयत का अलग बॉक्स है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको मैं बोलूँ मैं आऊँ, मेरा बाप मर गया, मैयत, वो बोले जाए अंदर जाए, मैं अंदर जाऊँ, दरवाजा बंद कर दें, कूलिंग निकल ली। अब मैं 300 मैयतें ज़मीन पर रखी, अकेला खड़ा हूँ और 300 मैयतों का कफन उठा के देखूंगा अब्बा कौन से। पहली उठाई एक्सीडेंटल बॉडी, दूसरी उठाई किसी की सड़ गई थी बॉडी 4 दिन पुरानी मिली है, 5वीं उठाई किसी बच्चे की बॉडी, 7वां कफन उठाया किसी जली हुई लेडी की बॉडी। तो 8वें के बाद में अपने प्यारे की बॉडी देखूंगा और रख दूंगा, लेकिन दिमाग बंद है, नहीं पहचान पाऊंगा, बाहर आके चीखूंगा मेरी बॉडी किसको दे दी भाई?
हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया लेस SS से 1000 मैयतों का मुर्दा खाना, दुनिया का सबसे बड़ा, फव्वारे तक लगा दिए हैं कि अगर तुम्हारी बेटी अमेरिका से आ रही है ना तो वो डरेगी नहीं, वो आएगी 61 नंबर बॉक्स खोलेगी, वहीं जैसे ही बॉक्स खोलेगी मरूम के सर के ऊपर लाइट जल जाएगी। बात की, माफ़ी मांगी, जो कुछ हुआ सही है, नमाज जनाजा तो पहले फैमिली ने देखा, मैयत बाहर निकालनी है, हाइड्रोलिक स्ट्रेचर है, बटन दबाया, तीसरे फिट पे आ गई, निकाला, अगर दूसरी मंजिल मैयत जानी है, शीशे की लिफ्टें लगा दी हैं। गुस्ल जब आपकी बॉडी को हो रहा होगा तो 100 लोग खड़े नहीं देख रहे होंगे, जिसकी भी वेटिंग में मैयत हैं, सही है भाई, जोर की नमाज के बाद 25 महरूमीन की एक साथ है, गुस्ल होना है, 4 गुस्ल खाने बना दिए अलग अलग, जिसकी बॉडी को गुस्ल हो रहा है उसकी फैमिली के 2 लोग और एक बंदा अंदर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ये निज़ाम बनाया है, फ्री मैयत रखना फ्री, गुस्ल फ्री, कफन फ्री, मैयत बस हीनो कंपनी की 3-3, 4-4 करोड़ की उसका नाम क्या प्रिंट करवाए, फ्री मैयत बस। सोराब सरजानी से टावर तक बसें चल रही हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट। सोराब गोड से कायदाबाद तक चल रही हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट। क्यों भाई, जो औरंगी टाउन से या किसी सरजानी से किसी ऑफिस जा रहा है, अगर 80-80 रुपये करके वो 160 रुपये देगा जाने का और 160 रुपये आने का, 9000 ये हो गया। तनख्वाह कितनी होती है, 25,000, अच्छी तनख्वाह। सिक्योरिटी गार्ड की तो 12-14 हज़ार होती है, तो अगर 9000 दे देगा तो 3000 में महीना आप में कोई गुजार सकता है? नहीं, कोई नहीं। तो जुल्म की जिंदगी जीने, जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े होगे तो ये सब माफिया कह रहे हैं हम तुम्हें मजाक बना रहे हैं। आज के ज़माने में हम पूरे पाकिस्तान में जब बात करते हैं, या तो हम उसकी बात करें ना जिसको हमने देखा ना हो काम करते हुए, आए दिन देखते हैं, चाहे वो राशन ड्राइव हो, सैलाब के दिनों में भी जितना काम किया, या आज पूरे पाकिस्तान में जो जो सिस्टम मौजूद है, आप लोगों को यकीन नहीं है। मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा, आप सिर्फ वीडियो पे ध्यान मत दें कि लोग क्या बात कर रहे हैं, या मीम्स क्या बन रही हैं, या चीज़ें क्या हो रही हैं। ख़ुद निकलें, JDC के जो मकामात हैं, चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो जो भी इनके इदारे हैं, वहाँ पे आप जाइए, अपनी आँखों से जाके देखें, खामोशी से जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डिस्गाइज़ होके जाएं कि आप अपने काम के लिए गए और जाके ख़ुद जासूसी करें। ये भी ज़फ़र भाई का चैलेंज है कि ख़ुद जासूसी करें और ख़ुद देखें जाके कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत दफ़ा तो ये होता है ना, अरेंजमेंट कर ली जाती है। फैसल भी देखें, हमारा आवाम तो हमसे डायरेक्ट है ना। आप देखें आवाम अभी जो जिन लोगों ने कैंपेनें चलाई, कमेंट्स में तो देखते हैं लोग इनकी माँ बहनों को गालियाँ कैसे दे रहे थे। कोई लिख रहा है मेरे बाप का आखिरी 1.5 साल इनकी मशीनों पर डायलिसिस हुआ है, भाई हमारा घर बिक गया, हमारी गाड़ी बिक गई। डायलिसिस में लोगों की जायदादें बिक जाती हैं ना यार। अब वो लोग लिख रहे हैं ना नीचे कि हमारा घर बिक गया, हमारी गाड़ी बिक गई, हमारा सब कुछ बिकने के बाद हमें पता चला कि यार JDC का सरजानी टाउन में डायलिसिस सेंटर था, हम क्यों नहीं पहुंच पाए। JDC का 5 स्टार चौरंगी पे, अच्छा सब सेंटर चौरंगियों में बनाए मैंने। JDC का डाकखाने पे सराफा बाजार के बराबर में डायलिसिस सेंटर था मेन रोड पे। JDC का काला बोर्ड पे डायलिसिस सेंटर है, JDC का लियारी में डायलिसिस सेंटर है, JDC का सोल्जा बाजार में, अलनूर मजेदार हलीम के बराबर में, हम यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। अच्छा फिर भाई अगर एक दिन में 35,000 खून के टेस्ट फ्री हो रहे हैं तो वो कम से कम भी 3-4 हज़ार मरीजों के होंगे जी। वो मरीज हर आबादी से 5-5, 10-10 होंगे। आवाम साथ है, लोगों ने देख लिया ये एक तंजीम थी, एक तंजीम, वो तंजीम जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, लोगों को रुला रहे हैं, बड़ा दर्द है सारी दुनिया का, उनके ऑफिशियल्स ने चलाई कैंपेन। अब मैंने फिर बोली अभी बात कुछ जगहों पे कि भाई मैं आपका कोई फंड अपनी तरफ नहीं लेता, मैंने हमेशा आप लोगों की तारीफ़ें की हैं, ये क्या है, क्यों इंतहा पसंदी आपके अंदर इतनी, कब आप लोग इससे बाहर निकलोगे भाई, ये मुल्क नहीं झेल सकता अब इंतहा पसंदी। वेरी ट्रू। लेकिन बात वही वाली बात है कि मैं किसी के जहन से नफरत का बयानिया मैं नहीं ख़त्म कर सकता। अगर कोई लोग ऐसे हैं माशरे में, कभी कोई ठप्पा लगा देते हैं, कभी सर कोई ठप्पा नहीं है। जिस दिन पहले दिन उन्होंने कैंपेन शुरू की थी ना कि JDC ने शुतुरमुर्ग खिला दिया, मैं चुप रहा, मैं देखता रहा। पहले जब मैंने देखा कि ये तो एक पूरी तंजीम है यार और लोगों को गुमराह कर रही है, फिर मैंने मुफ्ती नईम साहब की आज से 6 साल पहले की वीडियो लगाई, जब वो JDC के दस्तरखान पे आए थे, जामिया बनूरिया आलमिया के सरबराह जो थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने आके बोला कि ज़फ़र अब्बास, तुमने जो दस्तरखान क़ायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने सजाया है सहरी के नाम पे, और तुम अल्लाह की मखलूक को वो डिशें खिला रहे हो, इन हालात में तो लोगों का दाल चावल मुश्किल है भाई खाना। वेरी ट्रू। तुम सहरी में इनका पेट भर रहे हो, दिन भर भरे पेट से रोज़ा रखेंगे, और तुम इनको शुतुरमुर्ग खिला रहे हो। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। और बस एक काम कर दो, दस्तरखान को पूरे पाकिस्तान में फैला दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कराची के इन हालात में तमाम लोग यहाँ पर लिसानी तासुब और फ़िरक़ावारियत छोड़ के बैठे हैं और एक साथ अफ्तार कर रहे हैं। ये वीडियो पेज पे लगी है, देख लें। उन्होंने उस वक्त ये बात बोली थी कि इंतहा पसंदों को, मुल्क दुश्मनों को ये मोहब्बत पसंद कभी नहीं आएगी। तो जब इन लोगों ने 20 साल पहली कैंपेन चलाई कि भाई शुतुरमुर्ग खिला दिया JDC ने, मैंने 3 दिन देखा। जब मैंने देखा तो तंजीम है, तो मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने कहा मैंने तो नहीं खिलाया, वो तो सेठ ने खिलाया। तो ये नादान थे, ये फ़ौरन इन्होंने फिर JDC को छोड़ के सेठ के पीछे लगे। नहीं तो ये इदारे की साख डैमेज करने के लिए पूरा मुनज़्ज़म इन्होंने गेम सजाया था। फिर इन्होंने इसमें जो लोग भी माशरे के बीमार, जहनी मरीज़, उन सबको इन्वॉल्व किया, पैसे दिए।
बड़ा काम किया। अभी देखिएगा, आप सुनते जाइएगा सारी कहानी। अभी तो 10 लोगों ने नहीं, माफी हम तो मांगी है। कुर्बानी पे आते हैं, हम आके वहाँ पे देखते अभी हैं। आपने वीडियो देखी है अनवर मकसूद साहब की? जी। उसमें कुर्बानी का तस्करा था? नहीं था ना? नहीं 25 बड़े प्रोजेक्ट्स का तस्करा उसमें नहीं है। नहीं है, उसमें से 89 प्रोजेक्ट्स हैं यार। सर क्या क्या दिखाएं बताएं, वही तो क्या बात क्या है। दिखाएं। अभी जो गजा का आखिरी भी पानी का जहाज गया है, आखिरी, उसमें भी जेडीसी ने बहुत बड़ी इमदाद भेजी है। अल्लाह बात ये कि हम क्या क्या दिखाएं। हम तो अभी अभी 4 दिन बाद जो सामान जाना है 4 अप्रैल को, उसमें भी हम एनडीएमए के थ्रू सामान भेजेंगे। हम हर महाज पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये, वो कह रहे हैं खुल के क्यों कर रहे हो, किसी एक जबान बोलने वाले की मदद करो, एक बहुत बड़ा सा अस्पताल बनाओ, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी का इलाज करो, सीखो ऐसे काम होता है शहर में। मैंने कहा नहीं, मैं ईदी साहब की लाइन पे काम करूंगा, मैं अदीबुल हसन की लाइन पे काम करूंगा। आपको तो नहीं रोक रहा ना मैं, आपको जिसके लिए करना है करो, अल्लाह आपको इज्जत देगा यार। और अच्छी बात है, अगर कोई सिर्फ अपनी कम्युनिटी अपनी बरादरी के लिए काम कर रहा है, इसका बहुत अजर है यार। तुम्हारे घर की, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बरादरी की कोई औरत भूख की वजह से घर से बाहर नहीं आएगी, तुम घर बैठे उसको मसला हल कर रहे हो। वो बच्चे जो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे, घर बैठे बरादरी में उनका मसला करो, तुम्हें इसका इतना अजर मिलेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट में तुम मेरे खिलाफ पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? भाई ईदी साहब के पास अगर किसी की भी मैयत लाई गई, क्या उन्होंने गुस्ल नहीं दिया? बिल्कुल। क्या उन्होंने दफनाया नहीं? बिल्कुल। क्या किसी का भी एक्सीडेंट हुआ उनकी एम्बुलेंस आज भी नहीं उठाती? पूरी दुनिया में उनसे बड़ा एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट किसी का है? मैं कहता हूं डॉक्टर अदीबुल हसन SIUT 6.5 लाख डायलिसिस सालाना, इस कौम के फ्री ट्रांसप्लांट लाखों। बिल्कुल। पीटीवी पे एक प्रोग्राम आता था, आपको याद होगा, रात 12 बजे से 1 बजे तक सेलिब्रिटी को बैठाते थे। जिस दिन डॉक्टर अदीबुल हसन आए थे ना, वो प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ था? 5 बजे हुआ था सुबह 7 बजे। 7 बजे। सिर्फ हर कॉल आती थी रोते हुए, हेलो, और रो रहे हैं, मेरी माँ की जिंदगी के लिए मेरे पास 80 लाख नहीं थे, इन्होंने फ्री में ट्रांसप्लांट किया। किसी हिंदू की कॉल। अभी भी हमारे पास कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वकास बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी वकास साहब। जी मेरा सवाल ये है, देखें अभी काफी बातें कर रहे हैं जफर भाई, ठीक है, तो उनकी वीडियोस वगैरह भी हम देखते रहते हैं, आती रहती है हर मसाइल पे। जैसे आजकल शेतरमुल्क भी बड़ा वायरल चल रहा है, तो हर मसाइल पे आती रहती है। बट मेरा सवाल अभी उनसे ये है कि इन्होंने इतना बड़ाया काम किया है, तो उनको ये सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए। हमने आज तक कोई भी डेटा पब्लिक होते हुए नहीं देखा कि भाई ये काम किया। इन्होंने गदा वाली बात की, 5000 खून टेस्ट हो रहे हैं, तो वो डेटा पब्लिक क्यों नहीं हो रहा? वो डेटा अगर ये पब्लिक करेंगे तो तनकीद खत्म हो जाएगी इन पर। डेटा पब्लिक नहीं हो रहा, बातें बहुत ज्यादा है। सिर्फ मेरा ये सवाल, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब आपको इस कॉलर की कॉल से अंदाजा लगाना चाहिए कि जेडीसी का काम इनको नजर नहीं आ रहा। हाँ। जिसके कराची में 58 बिल्डिंगें हैं, जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी मीम्स चल गए, हर मीम्स वाले ने भी दिखाया कि ये डायलिसिस सेंटर्स हैं, ये स्कूल्स हैं, ये OPD है, ये IT सिटी है। अभी मैं क्या करूं? मैं क्या 1 अरब रुपए का टीवी पे ऐड चलवाऊं? बोलूं लाओ गजा के नाम पे मुझे पैसा दो, उन पैसों से मैं 1 अरब का ऐड चलवाऊंगा? या मैं कोई और भाई अब अंदाजा लगाएं। मैं 1000% जान सकता हूं कि ये कॉल क्या थी, और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉल क्या थी। भाई बात सिंपल सी है, यहाँ मौजूद किसी आदमी को पकड़िए और पूछें कि कोविड में इस मुल्क में सबसे बड़ी राशन ड्राइव किसने की, एक ही नाम मिलेगा आपको, जेडीसी। सैलाब में पूछें कौन था जो एक एक वक्त में एयरफोर्स के थ्रू 50,000 बोरे, पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू, नेवी के थ्रू, पाकिस्तान नेवी के थ्रू 25,000 बोरे, सिंध रेंजर्स के थ्रू 50,000 बोरे। नहीं मतलब शायद उनका ये भी मकसद नहीं, हो मैं सकता उनका है कि मकसद तो जानता नेट हूं। पे आप अपना डेटा जेडीसी से बड़ा समाजी पेज पाकिस्तान और इंडिया में किसी का भी नहीं है। हाँ समझिए, वेरी ट्रू। हम अगर एक वीडियो तेज आवाज में डाल देते हैं तो 1 घंटे में 1 लाख शेयर होती है, व्यू नहीं। तो बात ये कि आप समझे ना, वो कितनी अच्छी प्यारी बातें कर रहे हैं शादी की। जेडीसी ने क्या काम किया आज तक हमने देखा ही नहीं। आप फैलाएं काम, मुझे जितना फैला दिया है वो लोगों को हजम नहीं हो रहा, मजीद फैलाऊंगा, आप गालियों वाली कॉल करोगे। तो भाई सर आप देखें ना, अभी बेचारे जो कोई भी होंगे, वो मैं निकल रहा हूँ, मुझे गुस्से में देख रहे होंगे। नहीं वो असल में शायद डेटा उन तक पहुंचा नहीं है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी खुद भी मेहनत करनी होती है हमें, जब शक व शुबात होते हैं किसी बात पे। नहीं ना, आप बात को समझिए। देखें, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी फलाई इदारे के खिलाफ पेड कैंपेनें चली हैं? हाँ या नहीं में बताएं। नहीं आज तक नहीं चली ना। आपके सामने मॉर्निंग शोज में बच्चे बेचे जा रहे हैं, शादियां कराई जा रही हैं, दुनिया का काम हो गया, CNN BBC उछल गया, या अल्लाह ये क्या काम हो रहा है मॉर्निंग शोज में। किसी के खिलाफ कुछ नहीं चलता। हाँ। वो इदारा जो कह रहा है मैं लोगों की जिंदगियां फ्री में आसान कर रहा हूँ बगैर जबान और मसलक पूछे, उसके लिए फोन करके कह रहे हैं कि आप पैसा खर्च करके थोड़ा काम फैलाएं, दुनिया को दिखाएं। तो ओ भाई मेरा काम दुनिया देख रही है इसलिए तो तकलीफ हो रही है। और सच्ची बात है कि ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ऐड पे ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है कि बग़ैर ऐड चलाए, बग़ैर कुछ किए लोग अभी बल्कि कल एक ख़बर बड़ी गर्म थी हर तरफ
कि ऑलमोस्ट 100 मिलियन आप 100 मिलियन। अली शेखानी साहब अली अमेरिका से शेखानी आए साहब जो हैं, और सिर्फ अमेरिका से आए इसलिए हैं कि उन्होंने देखा कि जेडीसी के खिलाफ माफियाज पैसा खर्च कर रही हैं, तो उन्होंने अमेरिका से फ़्लाइट ली आए, 2 दिन की सैरी उन्होंने कराई है और उन्होंने 100 मिलियन रुपए लैब के लिए दिए। और जो हम कैंसर का औरतों का फ्री अस्पताल बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी वो कह रहे हैं मैं अपनी वालदा के नाम से मेरी फाउंडेशन है सपोर्ट करूँगा। और बल्कि उस वक्त तनवीर साहब भी वहाँ आ गए थे अमेरिका से जो आए हैं, उन्होंने सियालकोट वाला फ्री डायलिसिस सेंटर बनवाया है। उन्होंने अभी एक बड़ी यूनिवर्सिटी को $9 मिलियन दिए हैं। उन्होंने कल रोज़गार की बाइकें दी वहाँ खड़े होकर लोगों को, ताकि अपने फैमिलीज पाँव पे खड़े। अभी मैं यहाँ से सीधा औरंगी टाउन जाऊँगा, वहाँ पर 100 ख़ानदानों को अली शेखानी साहब जो हैं वो दे रहे हैं, रोज़गार ठेले दे रहे हैं, ताकि दिन का $1200-1400 वो रुपये लोग कमाएँ। तो ये सारा काम है हमारा, तो हम तो रोडों पर काम कर रहे हैं। और मैं उनका नंबर दें, इनकी कॉल आई है, मैं इनको व्हाट्सअप किया करूँगा डेली वीडियो। आप इनका नंबर दे दीजिएगा फैसल भाई, देखें मुझे नाम इनका नहीं नंबर दे बताइएगा। दें ताकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, जो मुझे भी बहुत मैसेजेस करते हैं। इनका दे दें, ये भी रिप्रेजेंटेटिव ही निकलेंगे। बट जफर इन्होंने सवाल किया नहीं सही, इनकी तनख्वाह कटेगी 2 दिन की, आप देख लीजिएगा चैनल से। सवाल तो देखें। जफर भाई इंजॉय कर रहा है। अच्छा नहीं, इनका नंबर दे दें ज़रा, ताकि तो मैं डेली व्हाट्सएप इनको डेली जो है वो डाटा जो है वो भेजते रहें। तस्वीरें, डिस्क्रिप्शन, वीडियो बगैर एडिट वाली, शादी वाली, मैं इनको भेजता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर इनका शिकायत दूर हो जाएगी। फिर शायद हो जाए। हाँ, फिर इनकी शिकायत, उनको मिठाई भेज दूंगा ईद पे कि नाराज़गी ख़त्म करें। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे। Thank you, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।